यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि खुदावंद हमारी सर्कमस्टांसिस को चेंज कर सकता है, हमारे हालात को खुदावंद तब्दील कर सकता है। ये उसके पास कुदरत है कि जो हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन हमारा खुदावंद जो जिंदा है और जो राज करता है वो हमारी सिचुएशंस को तब्दील कर सकता है। और आए मिलके शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं। आज की मीटिंग का कंट्रोल खुदावंद को देंगे, खुदावंद को कहेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि हमारी सिचुएशंस में आज तक तूने हमारा साथ दिया है। जब हमें लगा कि ये कोई तब्दील नहीं कर सकता सिचुएशन, लेकिन तू हमारे साथ था, तूने तब्दील किया। कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और यही अल्फाज यीशु मसीह आज मुझे कहते हैं, आपको कहते हैं कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक़्त के लिए, खूबसूरत मौका के लिए। है खुदा हर वक़्त खुदावन जो तेरी हजूरी में गुजरता है वो कीमती है। और ऐ खुदावन हर हीरे मोती सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। खुदावन तेरा जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। खुदावन ऐ खुदावन इस वक्त हम सब जो तेरी हजूरी में है खुदावन, जो लाइव देख रहे हैं, जो यहाँ मौजूद है खुदावन, हम अपने आप को तेरे खून में कवर कर लेते हैं खुदावन। जब हम तेरी हजूरी में आए तो ऐ खुदावन हम नहीं, हमारे गुनाह नहीं, बल्कि ऐ खुदावन बड़े का लहू हमारी ज़िंदगियों पे नज़र आए। शैतान हम पे कोई इल्ज़ाम ना लगाने पाए कि हमें तेरी हजूरी में आने से रोके। है खुदावन हम तेरे लहू में ऐ खुदावन अपने आप को छुपाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं खुदावन, जो हमने सारे हफ्ते में किया है खुदावन। हमें पाक कर, हमें नया बना, हमें हिम्मत दे के जब हम नए हफ्ते में एंटर होते हैं तो ऐ खुदावन तेरी हजूरी के साथ, तेरी पाकीज़गी के साथ, तेरी फ़तह के साथ एंटर होने वाले हैं खुदावन। जब हम तेरे साथ चलते हैं तब भी हमारी सिचुएशंस में चेंज आता है, तब हमारी सर्कमस्टांसिस तब्दील हो जाती हैं खुदावन। बुराई को तू अच्छाई में तब्दील कर देता है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं कि जो तेरे पैरों के नीचे रहता है उस पर कोई आफत नहीं आती। हम है खुदावन सब जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो इस वक्त तेरी हजूरी में है खुदावन, हम ये इकरार करते हैं कि, और हम कहते हैं कि हम अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को, अपने कारोबार को, अपने फाइनेंसिस को, हर एक चीज़ को यीशु मजबूत चट्टान पे बनाते हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। यीशु वो मजबूत चट्टान है जिसे कोई आंधी गिरा नहीं सकती, जिसके खिलाफ कोई खड़ा हो नहीं सकता। जो कोई उस चट्टान के खिलाफ आए, तेरा कलाम कहता है जो उस पत्थर पे गिरता है वो खुद टूट जाता है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं कि जो हम में है वो जोरावर है उससे जो दुनिया में है खुदावन। आज की सारी मीटिंग का कंट्रोल तेरे हैंड ओवर करते हैं, अपने ज़हन को, ख्यालात को, एक्शंस को, सब कुछ को खुदावन तेरे सुपुर्द कर देते हैं। हम सब से बोल, हमें छू, हमें मसा कर, और तेरा पाक नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। इसके नाम में मांगा और पाया है, आमीन। मिलके अपना पहला ज़बूर गाएंगे, ज़बूर चैप्टर 50, ज़बूर 50 उसका पहला हिस्सा। यहोवा कुदरत वाले ने ए गल फरमाई है, ते चढ़ दे तो तालें दे तीक जमीन सदाई है। यहोवा कुदरत वाले ने ए गल फरमाई है, ते चढ़ दे तू तालें देती जमीन सदाई है। यहोवा कुदरत वाले ने ए गल फरमाई है, ते चढ़ दे तू तालें देती जमीन सदाई है।
जो अत सोना है जलवा गर खुदा खुदा साडा आवेगा ते चुप ना रहेगा। अग ओदे अगे जावेगी ते करेगी वेरान, हाँ ओदे आस पास चलेगा अत डाडा एक तूफान। बुलावेगा ओ ऊपर तद आसमान जमीनू भी के तां अदालत करे आप सब अपने लोकां दी। इकट्ठे करो मेरे कोल सब मेरे ईमानदार, कुर्बानी ते जो कर दे हैं नाल मेरे कोल करा। आसमान तद करनगे बयान ओदी सच्चाई दा, के करदा है अदालत आप खुदावंद पाक खुदा। यहोवा कुदरत वाले ने ए गल फरमाई है, ते चर दे थोता लेंदे तीक जमीन सदाई है। यहोवा कुदरत वाले ने ए गल फरमाई है, ते चर दे थोता लेंदे तीक जमीन सदाई है। बहुत खूबसूरत हमने अल्फाज गाए हैं कि वो वक़्त आ रहा है कि खुदावंद अपने लोगों को जमा करेगा, उनकी अदालत करेगा, एक आग खुदावंद के आगे से निकलेगी। और यही आग जो है ये एक ऐसी आग है कि खुदावंद के लोगों को तो उठा खड़ा करती है, लेकिन वो सेम आग शैतान को शिकस्त देती है, उसे ढाती है। और जब ये आग फैलती है तब हमारी सिचुएशंस तब्दील होती हैं। आप देखें शागिर्दों की सिचुएशन क्या थी, वो खौफ में थे, डर में थे, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था ऊपर वाले कमरे में। लेकिन जब वो आ गई, जब वो रूह का मसा आया, तो उनका इकट्ठा होना, जो एक पहले खौफ में वो इकट्ठे थे, वही तब्दील हो गया एक खुशी में, एक दिलेरी में। तो वो आग हमें चाहिए, वो रूह की आग जो हमें दिलेरी बख्शती है, जो हमें गलबा बख्शती है। आमीन। आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा
किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ओ लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, ये अंगूरों का शीरा नहीं है। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, ये अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों पे पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों पे पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। ओ जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो, तेरे कदमों पे होता नहीं जो, कोई सजदा वो सजदा नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो, कोई सजदा वो सजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। हालेलुया। लोग शराब पी के टुन हो जाते हैं जैसे कहते हैं, लेकिन हम पीते हैं और हम टुन नहीं होते, लेकिन हम रूह में हम उठते हैं। आप वही पहले जैसे मैं बात कर रहा था, जब पाक रूह की आग नाजिल हुई शागिर्दों पे, लोगों ने उन पे भी यही एलिगेशन लगाई कि ये इन्होंने पी लिए, ये टुन हो गए हैं, ये अपनी समझ से अपनी होश से बाहर हैं। लेकिन जो हम पीते हैं वो अंगूरों का शीरा नहीं, वो कोई शराब नहीं, हम यीशु मसीह को पीते हैं। हम पाक रूह की उस आग को, वो मसा को पीते हैं जो हमें उठाती है, जो हमें उठा खड़ा करती है। आमीन। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। बहुत खूबसूरत गीत है पास्टर नीलकांठ का, तेरे घर में कौन रहेगा।
वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। दोस्तों की बदी में ना पड़ोसी की बुराई, वो जो डरते हैं खुदा से उनकी करता वो बड़ाई। ना दोस्तों की बदी में ना पड़ोसी की बुराई, वो जो डरते हैं खुदा से उनकी करता वो भलाई। वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा।
बदले, चाहे नुकसान उठाए, जो चले राह खुदा की, कभी ठोकर वो ना खाए। जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए, जो चले राह खुदा की, कभी ठोकर वो ना खाए। वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। हमने अभी इस गीत में हमने देखा है सारी वो फीचर्स के एक इंसान में क्या होने चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए। तो ये कलाम की बातें हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में हमारी सर्कमस्टांसिस में चेंजेस आ सकती हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि खुदावंद के घर में सुकूनत करनी है। और खुदावंद के घर में हमने कैसे सुकूनत करनी है ये भी हमने अभी पढ़ा है कि हमने झूठ नहीं बोलना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना है, खुदावंद के साथ रहना है। हालेलुया। तो आइए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। ये जो अल्फाज हैं ये आज के टॉपिक से ही रिलेट करते हैं और ये उन सब के लिए हैं जो सोचते हैं कि हम अकेले हैं अपनी मुश्किल में, या अक्सर ऐसे लगता है कि खुदा ने भी जैसे छोड़ दिया। तो ये अल्फाज सुनिए। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने।
कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि खुदावन ने हमें अपनी सूरत पे बनाया है, हमें अपनी मानित बनाया है, तो वो बहुत फिक्र करता है। हमारी कलाम में लिखा है कि इससे पहले कि मैंने इससे पहले कि तू इस दुनिया में आता, इससे पहले कि तू जन्म लेता, मैं तेरे से वाकिफ़ था, मैं तुझे जानता था, मैं तेरे नाम को जानता था और मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया। आप और मैं, खुदा ने हमें शुरू से चुन लिया। इसीलिए खुदावन ने कलाम में लिखा है कि दुनिया के शुरू से ही उसने अपने बरे को कुर्बान कर दिया, ताकि आप, मैं, हमारे सर्कमस्टांसिस, हमारी सिचुएशन वो तब्दील हो सके। आमीन। तो आए मिलके एक शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद का शुक्र करेंगे सारे अभी सेशन के लिए, और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और उसी मसा में कोरस गाएंगे।
ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं अभी सारे वक़्त के लिए जो हमने तेरे कदमों में गुजारे हैं। खुदा तूने हमें सिखाया है कि अगर हम अपनी सर्कमस्टांसिस में तब्दीली देखना चाहते हैं, अपने हालात हम बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें तेरे रूह की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम तेरे घर में रहें, तेरे साथ सुकूनत करें, अपने घर को उस चट्टान पे बनाएं जिससे कोई चट्टान गिरा, कोई तूफ़ान, कोई हवा गिरा नहीं सकती है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम भी उस अक्लमंद आदमी की तरह हैं। खुदा हम तेरे बेटे बेटियां हैं। खुदा यीशु चट्टान पे अपने घर को बनाते हैं और इस वक्त हम कहते हैं कि बाप हमें यीशु चट्टान पे बना दे, हमारे ख्यालात यीशु चट्टान पे बना दे। जो यीशु के ख्यालात हैं वो हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। खुदा जो एक्शंस यीशु करता था, जैसे यीशु कहता है कि मेरा काम, मेरी खुराक ये है कि बाप की मर्ज़ी को पूरा करूँ है। खुदा वो चाहत, वो लगन है खुदा हम मांग लेते हैं। खुदा ये ना ज़ोर से ना ताकत से बल्कि तेरे रूह से मुमकिन है। खुदा हम कितनी जगह गिर जाते हैं। खुदा कितनी जगह तेरे कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया, तेरे जलाल से कम ठहरे हैं। खुदा लेकिन हम इस वक्त कहते हैं कि हमारा सहारा तू है। खुदा हम गिर चुके हैं, हमें उठा है। खुदा सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है ऐ खुदा, मुझे संभाल मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा।
है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर तो चलना चाहूं भी, फिसल के गिर मैं जाऊंगा। जहाँ के रास्तों पे अकेले चल न पाऊंगा, अगर तो चल न चाहूं भी, फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। आमीन। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम चलना भी चाहें तो हमने जैसे गाया हम फिसल जाएंगे, हम गिर जाएंगे। सिर्फ खुदावंद का रूह है, उसकी हिम्मत है जो हमें उठा खड़ा करती है, जो हमारी सिचुएशंस को चेंज कर देती है। तो आया वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू
खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं यीशु को देखूं यीशु के बाबर के नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the blessed name of Jesus Christ. खुदा उनका शुक्र हो कि हमने अभी प्रस्तिश के वसीले से खूब एंजॉय किया है We thank the Lord. We have enjoyed the worship today. और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद अपने कलाम के वसीले से भी हमें बड़ी बरकत देगा। And I believe that the Lord is about to bless us through the message today. आमीन, प्रेज द Amen. लॉर्ड। Praise the Lord. और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो सर्दी है, It's very cold here in Australia. लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान और इंडिया और जो दूसरे एशिया के ममालिक हैं शदीद गर्मी की लपेट में हैं। But I know currently in Pakistan, India, and the Asian countries, they are facing a lot of heat. और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके लिए ऐसे वसाइल निकाले, वो सारी सहूलतें आपके पास हों कि आप अपने आप को कूल कर सकें। And it's my prayer that you will have everything there that you can cool yourself. और कल सरगोदा में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ And yesterday something very sad happened in Sargodha. और हमें पता है कि पूरी दुनिया के अंदर मसीहत के ऊपर मसीहत वाहिद वो मज़हब है, रिलीजन है And we know Christianity is the only religion जिस पर सबसे ज़्यादा दुनिया में जुल्म किया जाता है। which is being persecuted a lot. और हम जो क्रिश्चियन हैं हम गन नहीं उठाते Us Christians, we do not take up arms, और हम बदला नहीं लेते we do not take revenge, और हमारी बाइबलों को जलाया जाता है, even though they burn our Bibles. हम उसका कोई बदला नहीं लेते। We do not go about and take revenge. क्यों हम ऐसा करते हैं? Why do we do that? क्योंकि हम खुदा पर भरोसा करते Because we हैं trust on our Lord कि अगर ये खुदा का कलाम है that if He is the word of God, तो खुदा खुद ही जो है वो इसका बदला देगा। then He Himself will take revenge for that. और ना ही जब हमें सताया जाता है And neither when we are persecuted, हम ना इसका बदला लेते हैं। we even then we don't take हम revenge. इस सारे मामले को जिंदा खुदा के हाथों में सौंप देते We हैं give everything over to the Lord Almighty. और हम जानते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा We है know our Lord is the living God. और इसलिए हम उसके ऊपर भरोसा And करते that's हैं, why we believe Him. इसलिए हम दुख भी उठाते हैं, Even during our suffering, सताए जाते we are हैं, persecuted, मार दिए we जाते are हैं, beaten, लेकिन उसके बावजूद हम खुदा पर भरोसा करते हैं। but yet we still trust the Lord. लेकिन हम जानते हैं एक वक्त आने वाला है But we know a time is coming कि जब खुदा हमें इन सारे दुखों का अजर देगा when He will reward us for all of these और जो persecutions. सताने वाले हैं And those who persecute us, उनके लिए जहन्नम की आग जो है वो उनका इंतजार कर रही है। the hellfires are waiting for them. सो आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। Let's move on to our word. और जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने एक सीरीज शुरू की थी As you would remember, I began a series, और जिसका जो इनवान था, टाइटल, वो ये कि हालात बदल सकते हैं। and the title was that your situations can change. कि जिस तरह की भी सूरत हाल क्यों ना हो, No matter how tough your situation is, जैसे अभी सरगोदा के अंदर हालात बने हैं और खासकर उस खानदान के अंदर, like that event, especially for that family in Sargodha. मेरी दुआ है कि खुदा ऐसे हालात में उन्हें तसल्ली और जुरत और हिम्मत दे It's my prayer that God will allow them to bear the suffering ताकि वो दलेरी के साथ इन हालात को फेस कर so सकें they can face these situations with और boldness साबित कर सकें कि वो मसीही हैं, and they can prove that they're Christians. वो दुख उठाने वाली कौम है। They are a nation that can be persecuted वो थप्पड़ खाकर भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देते, even after being slapped. They won't slap you back. वो गाली खाकर भी गाली नहीं देते, Even after being sweared at, they won't swear वो back at दुख you. उठाकर दुख नहीं देते। Even after being persecuted, they won't persecute you. आमीन। Amen. सो खुदा हालात को चेंज करने वाला है। The Lord can change our situation. खुदा सूरत हाल को एकदम तब्दील करने वाला है। He can change our situation. तो मैं खुदा के कलाम में से आपको इनकरेज करना चाहता हूँ So I want to encourage you today through the word of God. और मैं नहीं जानता कि आप
इस वक्त किन हालात में से गुजर रहे हैं। I do not know what type of situations you're going through. हो सकता है माली तौर पर आप दुख उठा रहे हैं, Maybe financially you're going through suffering. हो सकता है आप किसी शदीद बीमारी के अंदर से दुख उठा रहे हैं, Or maybe you're going through a lot of suffering. हो सकता है खानदानी तौर पर आप बड़े दुख में से गुजर रहे हैं, Or maybe in terms of family you're facing a lot हो of सकता है problems. बच्चों की तरफ से आपको बड़ा दुख है From your children you're facing और आपके difficulties. पास जॉब नहीं है, आप इस दुख में से Or गुजर you रहे हैं। don't have a job. लेकिन मैं खुदा का खादम होते हुए इंकर्ज करना चाहता हूँ, But I want to encourage you today जिस तरह के भी हालात हैं that no matter what type of situation comes, तो इन हालात के अंदर तब्दीली आ सकती है, a change can come in. ये this. हालात बदल सकते They हैं, can change खुदा इनमें तब्दीली ला सकता है। and the Lord can bring about a और change. किस तरह खुदा इनमें तब्दीली लेकर आता है, And how the Lord does this, आइए वापस हम उसी अपनी मेन वर्स की तरफ चलते हैं। let's move to our main verse. मत्ती 11 बाब उसकी 28 आयत है, Matthew chapter 11 verse 28. लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। It says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." ये खुदा यीशु मसीह का कलाम है, This is the word of God. ये खुदा का कलाम है This is the word of जो God, कभी बातिल नहीं हो सकता। which can never be forsaken. सो तब्दीली लाने के लिए, हालात के अंदर बदलाव पैदा करने के So, लिए in order for a change to come about in our पहला circumstance, काम जो हमें करना है, the first thing we need ये to मैं do. अपने पिछले मैसेजेस में भी ये बात कहता रहा हूँ I have shared this before as well, और मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ। and I will say it again. तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। Jesus said, "Come to me, all who are weary and burdened." देखिए ये ओपन इनविटेशन है, It's an open invitation. और ये किन के लिए ओपन इनविटेशन है? And who is this open invitation for? हर उस शख्स के लिए जो बोझ के नीचे है, For every one of them जो who is दुख under उठा burden, रहा है, who is going through जो suffering, क्राइसिस के अंदर से who गुजर is रहा in a है। crisis. खुदा यीशु मसीह आपको दावत दे रहा है, The Lord Jesus Christ खुदा invites you. आपके हालात को बदलना चाहता He है, wants to change your circumstance. और वो क्या कहता है, मेरे पास आओ। And He's saying, "Come to me." अगरचे कि तुम बोझ के नीचे हो, Even though you are under a burden, अगरचे तुम बड़े बेचैन हो, even though you are going through suffering, लेकिन खुदा यीशु कहता है, जब तुम मेरे पास आओगे, but when you come to me, मैं तुम्हें आराम दूंगा। I will give you rest. कैसी खूबसूरत बात है Such a beautiful thing. कि खुदा यीशु आपको इन दुखों के अंदर, इन हालात के अंदर आराम देगा, That the Lord Jesus will give you rest in these और difficulties. यही हम चाहते हैं। And this is what we want. और कुछ दिन पहले A few days ago, मैं एक बहन से बात कर रहा I था, was having a chat with a woman, और उसका दिल इस कदर दुख से भरा था, and she was so much full of sorrow. और उसने इन बड़ी एक दुख, अपने दुख का इजहार करने के लिए ये बात कही। And she told me something about her sadness. उसने कहा कि भाई मेरे पास वो कोई कंधा नहीं है जिसके ऊपर सर रख कर मैं रोना शुरू करूं, She said, "I don't have a shoulder to cry on, कि मैं अपने दुख का इजहार कर सकूं। that I can share my feelings with someone." लेकिन यहाँ पर देखें, खुदा यीशु मसीह है, But you can see Christ is there. यहाँ पर दुनिया का क्रिएट करने वाला है, The creator of the world is और there. कुलसियों के खात में लिखा है कि तमाम चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं, In Colossians it says everything was made by him. और वो ये बात कहता है, जो क्रिएटर है दुनिया का, The creator of the world says this. कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। He says, "Come to me and I will give you rest." उसका कंधा मौजूद है ताकि वो आपके दुख को बांट सके। His shoulder is there so you can share your feelings वो with him. इस काबिल है कि आपके हालात को बदल And सके। he's able to change your circumstances. उसके अंदर इतनी कुव्वत और इख्तियार है There's so much power and authority कि in him हालात के अंदर तब्दीली आ सकती है, that your circumstances can change. इन दुखों के अंदर राहत मिल सकती है। You can receive relief in this और उसने कहा times. कि मेरे पास आओ। Christ says, "Come to me." मैं खुदा यीशु मसीह की जब जमीनी जिंदगी पर गौर करता हूँ, When I focus on the earthly ministry of Christ, तो खुदा यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी के अंदर ऐसे मोजज़ात रूनुमा हुए these things happened in the ministry of Christ. कि जब जहां पर देखते हैं कि लोग बेबस थे, Where the people they had lost all hope, और वो अपने हालात के अंदर किसी भी तरह से
तब्दीली नहीं ला सकते थे, and they could not bring about a change by themselves. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन हालात को तब्दील कर दिया। But Christ Jesus, He goes and He changes the मैं situation. चाहता हूं कि आप एक मोजज़े के ऊपर गौर I करें। want you to focus on a miracle. अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है, मरकस 2 बाब को देखेंगे हम, Let's look at Mark chapter 2. और यहाँ से हम दूसरी आयत से देखेंगे, तीसरी आयत से पढ़ता हूँ। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खुलवा दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए, आमीन। So, some men came, from verse 3, some men came bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. अब ये देखें कि ये शख्स जो चारपाई के ऊपर है Now this man who is paralyzed, और वो इस हद तक कमजोरी का शिकार है he is so weak और बीमारी का शिकार है and he is so much into कि sickness अब वो चल भी नहीं that he सकता। cannot even walk. जो शख्स चल नहीं सकता वो क्या कर सकता है? What can a man do who can't walk? और यहाँ तक कि शायद उसके घर वाले और मोहल्लेदार उसे चारपाई पर लोगों की मदद से उठवाकर खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए। Even so much that 4 of his, perhaps his friends who have carried him to Christ. और यकीनन उसके घर वालों ने उसका बड़ा इलाज करवाया होगा And it's possible that his family would have tried many methods to और heal him. बहुत ज्यादा रुपया पैसा उसकी बीमारी पर खर्च हुआ, They would have spent and tried a lot of money on different लेकिन things, अभी भी वो बीमारी के बिस्तर के ऊपर but है he's still in sickness और वो बीमारी का शिकार है and he's in this sickness. और शायद वो अपने हाथ पांव भी नहीं हिला सकता, Maybe he cannot even move his legs, लेकिन उसे खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं। but they have brought him to Christ. और देखे कितनी खूबसूरत बात है जब कोई किसी भी तरह की हालत में है, And see such a wonderful thing that no matter what situation anyone is in, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल है, बीमारी है और तरह की प्रॉब्लम है, no matter how great the situation is, लेकिन वो उसे खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए। but they brought him to Christ. और इसी तरह हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो क्राइसिस है, In the same way, our problems, our situations, सबसे पहले यीशु मसीह के पास लेकर आए। firstly bring them to Christ. और अब खुदा यीशु मसीह के पास वो अपने घर में है And see, he's in the house with Christ. और वो घर लोगों से भरा हुआ है And that house is full of people now. और बाहर भी लोग खड़े हैं, And there are people outside. लेकिन अब खुदा यीशु तक पहुंचना आसान नहीं था। But now to get to Christ is not easy. लेकिन उनके अंदर ये बात थी But this thing is in these people, कि अगर ये खुदा यीशु तक चला जाए, that if he reaches Christ, अगर खुदा यीशु मसीह तक ये पहुंच जाए, if only we can get him to Christ, तो खुदा यीशु मसीह हालात को बदल सकते then हैं। Christ will change the situation. देखिए ये कितनी खूबसूरत ईमान की बात है। See what a wonderful thing this और is. इसीलिए यहाँ पर 2 बाब के अंदर लिखा हुआ है, And this is in why in chapter 2 it says, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये आयत को पढ़कर। and I was very glad to read this verse. वर्ष 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा। When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man. ये खुदा यीशु मसीह ने बीमार आदमी का ईमान नहीं देखा, Jesus didn't see the faith of the paralyzed man. वो उसने उन लोगों का जो चारपाई को उठाकर उस मफलूज को यीशु के पास लेकर He आए। saw the faith of those who were carrying the bed of this paralyzed और man. बाइबल में भी लिखा है कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। And even the Bible says that those who come to Christ, they should have faith that he hears you and he repays you तो accordingly. जब आप यीशु के पास आते हैं, So when you come to Christ, ईमान रखें, have faith, उस पर भरोसा करें, believe in him. यकीन रखें कि वो हालात को
बदल देगा। and have total trust that he can change your situation. और देखें कि वो इस कदर ईमान से भरे हुए हैं वो चार And लोग see, these 4 people are full of faith कि वो हर सूरत में उसे खुदा यीशु मसीह के पास लाना that चाहते they हैं। want to bring him to Christ in every type. बास का तो हमारा ईमान हमें ऐसे कदम उठाने पर ले आता है Oftentimes our faith makes us take certain steps कि शायद लोगों की नजर में वो बेवकूफ बात that हो, other people will think we have gone mad. लेकिन अगर आप ईमान से भरे हुए हैं But if you're full of faith और आप ईमान से कदम उठाते हैं and you take steps with faith, फिर लोगों की फिक्र ना then don't करें। worry about the people. और ये शख्स ये चार भाई जो है ईमान से भरे हुए हैं These 4 brothers who have carried him, they're full और of faith. उन्हें ठीक इस बात की फिक्र के से खुदा यीशु तक पहुंचाया जाए। And all they are worrying about is just to get और him to उन्होंने Christ. सोचा क्या करना चाहिए And then they thought, what should we do? और उन्होंने उनके ज़हन के अंदर किसी ने एक उन्हें मशवरा दिया होगा कि छत के जरिए से नीचे लटका देते हैं। And then one of them would have given an idea, let's bring him down और through the उन्होंने roof. कहा, ये बड़ी खूबसूरत And बात then है, all of them agreed on that क्यों ना हम idea. ऐसा ही करें। That why not? Let's do that. शायद दूसरे घर की छत पर पहुंचकर Maybe they climbed on another roof of वो another देखें house. वो मफलूज को उन्होंने साथ पकड़ा हुआ है, And you see that they're carrying the paralyzed man with them. उसकी चारपाई समेत उसे उठाया हुआ They है। have to carry the paralyzed man onto the roof. बाज़ का ईमान के कदम आसान नहीं होते, Oftentimes the steps of faith aren't easy. बाज़ का ईमान की कीमत अदा करनी You have to पड़ती pay a है। price for faith. वो ईमान से भरे हुए हैं They are full of faith. और इस ईमान के भरे होने की वजह से मुश्किलात आगे खड़ी हैं And because they are full of faith, there are difficulties ahead. और वो उस मफलूज को लेकर छत पर गए हैं But yet they climb the roof with this और paralyzed उन्होंने man. पड़ोस की छत पर के ऊपर उसकी चारपाई को रखा They probably lay him down on the neighbor's roof. और उन्होंने उस छत को शायद वहां पर वो गार्डर और टाइल्स वगैरह थी And there were probably tiles on that roof. और उन्होंने मट्टी वगैरह हटाई, टाइल्स तक पहुंचे और एक जगह बनाई और वहां से उन्होंने उसकी चारपाई को नीचे लटका दिया। And then they start digging, they remove the tiling, everything, and then they lower him. देखिए खुदा यीशु मसीह भी कितने हैं खुश हुए होंगे और हैरान भी हुए And होंगे। even Christ, he would have been very happy to see that. खुदा ने ये नहीं कहा मेरे घर का क्या हाल कर दिया तुमने, He wouldn't have said, oh, what have you done to my roof? लेकिन खुदावन एक चीज को देख रहा था But he saw one thing. और उसने उनके ईमान को देखा। He saw their faith. याद रखिए ईमान एक ऐसी चीज है, रूहानी एक ऐसी नेमत है जो देखी जा सकती है। See, faith is something that can be seen. सिर्फ एक ही रूहानी नेमत है जो देखी जा सकती It's है the only spiritual blessing और that वो can be seen. ईमान है। And that's your faith. जब आप ईमान से भरे होंगे When you're full of faith, हर शख्स को नजर आएगा आप ईमान से भरे हुए हैं। everyone will see that. आपके ईमान को वो They देखेंगे, will see your faith. आपकी गुफ्तगू ईमान से भरी होगी Because your dialogue will be full of और faith. आपके जो एक्शंस हैं, आपकी हरकतें हैं, वो ईमान से भरी Your होंगी। actions and thoughts will be full of faith. आपके जिस्म की हर एक जुम्बश ईमान को दिखा रही है। Every movement of your body will showcase your सो faith. एक ही रूहानी चीज है, रूहानी नेमत है जो देखी जा सकती है और वो ईमान So है। there is only one spiritual blessing which और can be seen. That's पांचवी faith. आयत में खुदावंद ने कहा, खुदावंद यीशु ने कहा और यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा कि बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, son, your sins are forgiven. यहाँ 9वीं आयत जो है वो बड़ी गौर तलब है। Verse 9, there is something you really have to focus on. यही आज हमारा जो मेन टॉपिक है मैसेज का, उसकी एक आयत है And this is one of the main verses for today's topic. कि किस तरह तब्दीली आती है, How we can bring about change. किस तरह खुदा अपना हमारे हालात में जलाल जाहिर करता How है, God can showcase himself in our खुदा situation. किस तरह जब हालात को बदलता है तो उसका जलाल जाहिर होता है। How when God shows himself, his glory is revealed. यहाँ पर 9वीं आयत में लिखा है, Verse 9. आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और लिखा है फिल फोर चारपाई उठाकर सबके सामने बाहर चला गया।
It says, which is easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He said to the man, I tell you, get up, take your mat and go home. He got up, took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. देखिए किस तरह हालात में तब्दीली आई है. See how his situation changed. दोस्त, वो लोग जो उसे लेकर आए ईमान से भरे हुए हैं, The people that brought him to Christ were full of faith. और उन्होंने उसे खुदावंद यीशु मसीह के आगे डाल दिया है. They placed him in front of the Lord. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा है कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर. The Lord says to him, get up and take your bed and walk. और कितना टाइम लगा उसे चारपाई उठाने में. And how long did it take for him to start walking? अब याद रखें कि अगर आप एक दिन और रात ही सिर्फ चारपाई के ऊपर रहें और उठें तो आपको चक्कर आएंगे, आपके जिस्म में कुव्वत नहीं होगी. If you have been bedridden for your whole life and you get up and start walking, you will your head will go around. सिर्फ अगर 2 दिन आप चारपाई पर रहे हो Only if 2 days you have been on the bed. तो आपको चक्कर आएंगे, आप एकदम से चल नहीं सकेंगे. You will get dizzy, you won't be able to walk. लेकिन देखें ऑर्डर कौन दे रहा है But see who is giving the order? और किसको ऑर्डर दे रहा है. Who is giving this order? और खुदावंद यीशु मसीह ऑर्डर दे रहे Is हैं Christ Jesus. और उस शख्स को दे रहे हैं जो चारपाई के ऊपर आया, 4 लोग उठाकर लाए हैं. Who has been bedridden and who has been brought to him by 4 people. वो बहुत लाचार है, कमजोर है बेचारा, क्रॉलिंग भी नहीं कर सकता. He's so paralyzed that he can't even crawl. और काफी देर से उसके जिस्म ने अज़ा ने काम करना बंद कर दिया. आई मीन कुव्वत नहीं, उनमें ताकत नहीं है कि वो उसके वजन को भी उठा सके. And since a long time his body parts have stopped working. लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने आए But हैं when they come in front of the Lord, और जब खुदावंद ने कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर, and when the Lord says, get up, take your mat and start walking. और यहाँ पर लिखा हुआ है 11वीं आयत में, और वो उठा और फिल 4 चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया. He got up, took his mat and walked out in full view of them all. जिस चारपाई के ऊपर आया था The bed that he was brought to Christ और upon. कि पता नहीं कितनी देर से वो उसी चारपाई के ऊपर And था. who knows how long he had been on that bed. वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये हालात, ये सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है. He could never have thought how this situation will change. वो तो हमेशा उस चारपाई के ऊपर पड़ा रहता था. He was always on that bed. कभी सोच नहीं सकता था कि वो जो नीचे है वो ऊपर भी आ सकती है. He could never thought that what is below can come up. वो कभी सोच नहीं सकता था जो ऊपर पड़ा है वो उसको भी कभी उठा सकता He है. could never have thought that he who was upon this bed could lift the bed up. लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा But when Christ said to him, तो फौरन बाइबल में लिखा है उसने अपनी चारपाई उठाई. the Bible says he picks up his bed. सब लोग बड़े हैरान होंगे कि इसी चारपाई पर ये आया है Everyone would be amazed that he came upon this mat. और एकदम कैसे ये हालात बदल गए. So how come everything has changed now? देखिए कैसे सूरत हाल बदली है. See how the situation changed. चारपाई पर रहने वाला आप उसी चारपाई पर उठाकर लेके जा रहा है The one who used to be bedridden on his mat is now carrying his mat. और वो सबके सामने वो चारपाई उठाकर चला And गया he's है. walking in front of the full view किस of तरह everyone. खुदावंद यीशु ने हालात बदल दिए How हैं. Christ changed the किस situation. तरह खुदावंद यीशु मसीह इन हालात में तब्दीली लेकर आया How है. he brought change. क्या आप सोचते हैं कि आप जिस तरह के हालात में हैं कि शायद ये कभी नहीं बदल सकते. Maybe even the situation you're in right now, you're thinking it can never change. लेकिन याद रखें कि ये ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह ने देखा वो लोगों का देखा, उन 4 लोगों का जिन्होंने छातों देड़ कर, इस शख्स का नहीं. But remember, the faith Christ has seen is that of those who are bringing him to Christ. बास का हमारा ईमान दूसरों की जिंदगी को तब्दील करने का बाइस बन जाता Oftentimes, है. our faith can change the life of someone आप else. याद रखें आपका ईमान बहुत से लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का बाइस बनने So का. remember, your faith can change someone else's life. आपका ईमान किसी शख्स के लिए मोजज़े का बाइस बन Your सकता है. faith can bring a miracle in someone else's life. और अगर आप ईमान से किसी के ऊपर हाथ रखें उसके हालात बदल सकते If you हैं. place your hands on someone, it can change them. तो खुदावंद यीशु ने कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर. So the Lord said to him, pick up your mat and start walking. और उसने चारपाई उठाई और चलना फिरना शुरू कर And he दिया. picks up his mat and he starts walking. Praise the Praise Lord. the Lord.
खुदावन का शुक्र हो, ईमान रखने वालों का बोझ भी कम हो जाता है। And those who have faith, their burden is lightened as well. देखिए उन 4 लोगों ने अपने ईमान का मुजाहिरा किया। See, those 4 people, they showcased their faith. वो चारपाई उठाकर उस शख्स को भी उस चारपाई पर उठाकर लेकर आए। They had to carry that paralyzed man and then bring him to Christ. ना अब उस आदमी को उठाना पड़ा, But now they don't have to pick him up. ना उसकी चारपाई उठाकर वापस ले जाना पड़ी। And no, they have to take his mat and carry it back. जो चारपाई पर आया था वो खुद ही उठाकर ले गया। The one who came on the bed carried his own bed. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन जब हालात बदलता है When the Lord changes तो situation, कैसी सहूलत लेकर see आता है। what a change he brings. और इसीलिए खुदावन ने कहा मेरे पास आओ जितने बोझ के नीचे है, मेहनत उठाने वालों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम That's why दूंगा। the Lord says, everyone who is burdened, come to me, I will give you rest. और खुदावन ने उनके बोझ को कम कर दिया। And he lightened their burden. अब 4 भाइयों को बोझ उठाकर वापस नहीं Now जाना the 4 पड़ा, brothers don't have to carry that burden क्योंकि वो मसीह के साथ बोझ के साथ आए। because they came back with. लेकिन अब वो बड़े रिलैक्स होकर वापस But जाएंगे, now they are going back very क्योंकि वो relaxed खुदावन यीशु के पास आए। because they came to Christ. आप इधर उधर भागना बंद कर दें। So stop wandering around. अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो इधर उधर भागना बंद कर दें। If you are in a problem, stop wandering around. जिसने मत्ती 7:7 में कहा, The one who said in Matthew 7:7, जिसने कहा सॉरी मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला he जाएगा। said, seek and you shall find, knock and it will be open for you. तो उसके दरवाजे को खटखटाएं, So go and knock on his door. उससे मांगे, Ask him. उसके पास आए। Go to him. जो उससे मांगता है उससे मिलता है, The one who asks from him जो receives from उसका him. दरवाजा खटखटाता है उसके लिए खुल जाता The है। one who knocks his door is open for him. जैसे ही आप उसका दरवाजा खटखटाएंगे As soon as you knock on his door, दरवाजा खुल the जाएगा। door will open. जैसे ही आप उससे मांगेंगे As soon as you ask him, आप पालेंगे। you will receive. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमारा खुदावंद है जो हालात को बदलता और तब्दीली It's लेकर our आता Lord है, who brings changes. और खुदावंद आज भी ये मौजज़े कर रहा है। And even today, the Lord is doing these miracles. खुदावंद का खादम होते हुए मैं आपको इंकरेज करना चाहता As हूँ। being the man of God, I want to encourage you. आपने हम इस टॉपिक को जारी रखेंगे We will continue this और topic, आपको इंकरेज करते रहेंगे। and I will continue to encourage you. आपके ईमान को हम 100 डिग्री के ऊपर कलाम के जरिए से लेकर आएंगे, We will bring it up, your faith, ताकि आप अपने मौजज़े को लें, so you can receive your ताकि miracle. तब्दीली आए, So a change can occur in ताकि your आपके life. हालात में खुदा का जलाल जाहिर हो। So the glory of the Lord can be revealed in your situation. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. आइए दुआ करते Let's हैं। pray. आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होता हुआ तमाम देखने वालों के लिए, बहनों भाइयों बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और एक खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अगर किसी तरह भी ये बीमारी में है, दुख में है, मुसीबत में है, यीशु के नाम से रिहाई पा जाए खुदावंद, और तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, जुए और बंधन टूट जाएं खुदावंद। और जो भी आए खुदावंद जब इस कलाम को सुने तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, उनकी आंखें ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लग जाएं। सो खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, और ख़ास कर खुदावंद सरगोदा के हम अपने उन मसीह बहन भाइयों के लिए खुदावंद तेरी बड़ी तसल्ली चाहते हैं, बरकत चाहते हैं खुदा। इन हालात के अंदर है खुदा अपने लोगों को संभाल है खुदावंद, और है खुदावंद जो और बहन मसीही बहन भाई वहाँ पर रहते हैं उनकी भी हिफाजत कर है खुदावंद। आए खुदावंद हम पाकिस्तान को खुदा के जलाल के लिए मांगते हैं, ताकि खुदावंद इस तरह के क्राइम जुल्म आए खुदावंद खुदा जो हो रहे हैं वो बंद हो जाएं खुदावंद, और तेरा जलाल जाहिर हो। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, और खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने अपने कलाम के ज़रिए से हमें बड़ी बरकत दी है, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन।
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खुदा की कलीसिया के साथ और ख़ासकर खुदा की चुनिंदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।